ओके, कंबाइंड सेंटेंसेस का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट कंबाइंड सेंटेंस है, मैं इंडिया में थी। देखिए आखिरी में क्या आया, थी आया, कौन सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। सब्जेक्ट का इस हिंदी वाक्य में मैं मतलब आई। आई के बाद उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लगना, या तो वॉज या वर। आई के साथ हमेशा क्या लगता है, वॉज। उसके बाद क्या लगाना, आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू क्या, इंडिया में, इन इंडिया। ये हमारा सेकंड पोर्शन है इसका। लेकिन तुम इंडिया में नहीं हो, मैच कीजिए, नहीं शब्द आया, हो आया, कौन सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इजेंट एमेंट आर एन प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में तुम मतलब यू। उसके बाद क्या लगाना था, या तो वाजंट या वरंट, सॉरी इजेंट हो जाएगा, ये इजेंट है। ओके, दूसरा वाला देखिए, लेकिन तुम इंडिया में नहीं हो, नहीं शब्द आया, हो आया। देखिए नहीं शब्द आया, हो आया, कौन सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इजेंट एमेंट आर एन प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में तुम मतलब यू। उसके बाद क्या लगाना, या तो इजेंट या एमेंट या आर एंड। यू के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, आर एंड। उसके बाद क्या लगाना था, आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू का इंडिया में, इन इंडिया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, यू आर एंट इन इंडिया। स्ट्रक्चर्स में परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैंने स्ट्रक्चर्स देके रखे हैं, प्लीज़ आप उसको एक बार देख लीजिए तो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये हमारा सेकंड सेंटेंस, क्या राम घर में नहीं है, क्या राम ऑफिस में होगा। है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, होगा मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस। ग शब्द आया मतलब फ्यूचर टेंस में आएगा। पहले इसका स्ट्रक्चर ढूंढते हैं, क्या राम घर में नहीं है, क्या से शुरू हुआ, नहीं है। कौन सा स्ट्रक्चर, इजेंट एमेंट आर एन प्लस सब्जेक्ट प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी इजेंट एमेंट आर एन लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हिंदी वाक्य में, राम। राम, राम के साथ क्या लगेगा, या तो इजेंट या एमेंट या आर एन। राम के साथ हमेशा क्या लगता है, इजेंट। उसके बाद क्या लगाना था स्ट्रक्चर के अनुसार, राम सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाना था, आर डब्ल्यू, घर में, इन होम। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, इजंट राम इन होम। अब ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर ढूंढते हैं, कौन सा लगेगा यहाँ पे, क्या राम ऑफिस में होगा, क्या से शुरू हुआ, आखिर में होगा है, कौन सा स्ट्रक्चर, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी विल शैल लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हिंदी वाक्य में, राम। राम के साथ क्या लगेगा, या तो विल या शैल, विल लगेगा। उसका सब्जेक्ट क्या था, राम। उसके बाद क्या लगाएंगे, बी। उसका क्या लगाएंगे, आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू क्या है, ऑफिस में, इन ऑफिस। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, विल राम बी इन ऑफिस। ओके, ये हमारा थर्ड कंबाइंड सेंटेंस है, क्या मीटिंग, वे मीटिंग में क्यों नहीं है आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वे कहाँ होंगे, आखिर में होंगे आया, ग वाले शब्द आए, शब्द तो कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा टेंस लगेगा, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। पहले इसका स्ट्रक्चर ढूंढ लेते हैं, वे मीटिंग में क्यों नहीं है। क्यों क्वेश्चन वर्ड है, नहीं शब्द भी है भी है। कौन सा स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड प्लस इजेंट एमेंट आर एंड प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी, सॉरी, क्वेश्चन वर्ड प्लस इजेंट एमेंट आर एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी है। पहले क्या ढूंढना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। उसके बाद क्या लगाना है, या तो इजेंट या एमेंट या आर एंड। लेकिन जब तक सब्जेक्ट का पता नहीं होगा इजेंट एमेंट आर एंड नहीं लगा सकते, इसलिए पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वे मतलब दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, आर एंड। हमको इजेंट एमेंट आर एंड में से क्या मिला, आर एंड। उसके बाद क्या लगाना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे। उसके बाद क्या लगाना था, आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू क्या है, मीटिंग में, इन मीटिंग। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वाई आर एंड दे इन मीटिंग। अब सेकंड सेंटेंस पे आते हैं, वे कहाँ होंगे। पहले स्ट्रक्चर ढूंढिए, कहाँ मतलब क्वेश्चन वर्ड, आखिर में होगा होगी होंगे आया, कौन सा स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। पहले क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। कहाँ मीन्स वेयर। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, या तो विल या शैल, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी विल शैल लगा सकते हैं। सब्जेक्ट का हिंदी वाक्य में वे मतलब दे एक साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, विल। हमको क्वेश्चन वर्ड क्या मिला था, कहाँ मीन्स वेयर। उसके बाद विल भी मिल गया हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या था, वे मतलब दे। उसके बाद बी लगा, आर डब्ल्यू टी एफ नहीं है, छोड़ दीजिए। ओके, हमारा फोर्थ कंबाइंड सेंटेंस है, मैं फ्लाइट में नहीं थी, आखिरी में थी आया, सिंपल पास्ट टेंस। मैं ट्रेन में हूँ, आखिरी में हूँ आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, पहले इसका स्ट्रक्चर ढूंढते हैं। मैं फ्लाइट में नहीं थी, नहीं शब्द आया, आखिरी में थी आया।
कौन सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वॉजेंट वेरेंट प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, मैं मतलब आई। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लगाएंगे, या तो वॉजेंट या वेरेंट। आई के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, वॉजेंट। उसके बाद क्या लगाना है, आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू क्या है सिंधी वाक्य में, फ्लाइट में, इन फ्लाइट। आर डब्ल्यू का मतलब होता है रिमेनिंग वर्ड्स, मतलब बचे कुछ शब्द। ओके, इसका स्ट्रक्चर ढूंढते हैं। मैं ट्रेन में हूँ, आखिरी में क्या आया, हूँ आया। कौन सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। उसका क्या लगाएंगे, या तो इज है, एम या आर। आई के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एम। उसके बाद क्या लगाएंगे, आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू क्या है इस हिंदी वाक्य में, ट्रेन में, इन ट्रेन। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, आई एम इन ट्रेन। ये हमारा फिफ्थ कंबाइंड सेंटेंस है। क्या वे अच्छे नहीं होंगे, आखिरी में होंगे आया, सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या वे बुरे होंगे, फिर से होंगे आया, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब स्ट्रक्चर ढूंढते हैं, यहाँ पे कौन सा लगेगा, ये हिंदी वाक्य क्या से शुरू है, नहीं शब्द है, होंगे है। कौन सा स्ट्रक्चर, वोंट शैंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा इंग्लिश वाक्य या तो वोंट या शांत से शुरू होना चाहिए, लेकिन जब तक सब्जेक्ट का पता नहीं होगा वो निशान नहीं लगा सकते, इसलिए पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट है यहाँ पे वे मतलब दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वोंट। ये वोंट लग गया। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लगाना था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, वे, दे। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लगाना था, बी। उसके बाद क्या लगाना था, आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू क्या सिंधी वाक्य में, अच्छे, अच्छे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वोंट दे बी गुड। अब सेकंड वाला स्ट्रक्चर ढूंढते हैं, सेकंड सेंटेंस का। क्या वे बुरे होंगे, मैच पहले ढूंढिए स्ट्रक्चर, क्या से शुरू हुआ, आखिर में होंगे। कौन सा स्ट्रक्चर, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एल। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी विल शैल लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है सिंधी वाक्य में वे मतलब दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, विल। सब्जेक्ट क्या था, दे। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बी। आर डब्ल्यू क्या है, बुरे, बैड। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, विल दे बी बैड। ये हमारा सिक्स्थ कंबाइंड सेंटेंस है। मोबाइल एक्सपेंसिव नहीं है, पहले ढूंढिए कौन सा टेंस है आखिरी में आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या मोबाइल चीप होगी, आखिरी में होगी आया, सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, इसका स्ट्रक्चर ढूंढते हैं पहले। मोबाइल एक्सपेंसिव नहीं है, इस हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आया, आखिरी में है आया। कौन सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इजेंट एमेंट आरेंट प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, मोबाइल। ये मोबाइल अप्लाई हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे, या तो इजेंट या एमेंट या आरएन। मोबाइल एक निर्जीव वस्तु है, उसके साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इजेंट। आर डब्ल्यू क्या है हिंदी वाक्य में, एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव वर्ड यूज हो गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, मोबाइल इजेंट एक्सपेंसिव। ये हमारा सेकंड वाक्य है। क्या मोबाइल चीप होगी, क्या से शुरू हुआ, आखिरी में होगी है। कौन सा स्ट्रक्चर, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एल। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी विल शैल लगाएंगे। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में, मोबाइल। मोबाइल मतलब निर्जीव वस्तु, उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, विल। ये विल अप्लाई हो गया। सब्जेक्ट क्या था, मोबाइल। ये मोबाइल अप्लाई हो गया। उसके बाद बी, उसके बाद आर डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, चीप मतलब सस्ती। ये चीप वर्ड अप्लाई हो गया। विल मोबाइल बी चीप। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य। ये हमारा सेवेंथ कंबाइंड सेंटेंस है। मैं आलसी नहीं हूँ, मैं एक्टिव हूँ। पहले ढूंढिए कौन सा टेंस है, आखिर में हूँ आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे भी आखिरी में हूँ आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब स्ट्रक्चर ढूंढते हैं। मैं आलसी नहीं हूँ, नहीं शब्द आया, हूँ आया। कौन सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इजेंट एमेंट आरेंट प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, मैं मतलब आई। उसका स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लगाएंगे, या तो इजेंट या एमेंट या आर एन। आई के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एमेंट। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू क्या है हिंदी वाक्य में, आलसी। आलसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजी। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, आई एमेंट लेजी। और सेकंड वाक्य पे आते हैं। मैं एक्टिव हूँ, कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, आखिरी में हूँ आया। सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस आर डब्ल्यू प्लस टी एफ। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, मैं मतलब आई। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, या तो इज या एम या आर। आई के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एम। उसके बाद आर डब्ल्यू क्या हिंदी वाक्य में, एक्टिव। ये एक्टिव वर्ड यूज हो गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, आई एम एक्टिव। ये हमारा एट्थ कंबाइंड सेंटेंस है। क्या वे फ्लाइट में नहीं थे, पहले ढूंढिए कौन सा टेंस है दोनों सेंटेंस में, आखिरी में थे आया, सिंपल
पास्ट टेंस। क्या वे ट्रेन में थे, फिर से आप आखिरी में थे आया, कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर ढूंढते हैं। क्या वे फ्लाइट में नहीं थे, ये हिंदी वाक्य। क्या से शुरू हुआ, नहीं शब्द है, आखिरी में थे है, कौन सा स्ट्रक्चर, वाजन वरन प्लस सब्जेक्ट प्लस RW प्लस TF। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी वाजन वरन लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में वे मतलब दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगे, वाजन वरन में से वरंट। हमको यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला, वरंट। सब्जेक्ट क्या था, वे मतलब दे, उसका क्या लगाना, RW क्या, फ्लाइट में, इन फ्लाइट, ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वरंट दे इन फ्लाइट, ये हमारा सेकंड वाक्य है। क्या वे ट्रेन में थे, स्ट्रक्चर ढूंढिए, ये हिंदी वाक्य। क्या से शुरू हुआ, आखिरी में थे है, कौन सा स्ट्रक्चर, वॉस वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस RW प्लस TF। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी वॉस वेयर लगाएंगे। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में वे मतलब दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, वर, ये वर लग गया। उसका सब्जेक्ट क्या था, दे। उसके बाद RW क्या है यहाँ पे, इन फ्लाइट होगा ये वाला। तो क्या बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वर दे इन ट्रेन। थैंक यू।